मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, सब करके आए हैं बताओ। मैंने जो होमवर्क दिया सबने किया? क्या होमवर्क था? सबने मासेस लिखने थे। मास कर लिया था सबने? चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी टेस्ट लेते हैं कितनों ने किया, देख पता चल जाएगा। मुझे बताओ लेड का कितना होता है, पीपी का। ठीक है, मैं अब सारे नहीं लिख रहा। ठीक है, पीपी का बता दो कितना होता है। पीपी का बताओ कितना होता है लेड का। 208। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपर का, कॉपर का, कॉपर का 63.5। ठीक है, जो मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता होगा, चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, कॉपर का 63.5 है। आयरन का कितना है? 56। ठीक है, और बताओ लिथियम का कितना आया था? लिथियम का, लिथियम का 7। बहुत बढ़िया। बेरिलियम का, बेरिलियम का, बेरिलियम का 9। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लगभग तुमने सारे कर लिए होंगे। फॉस्फोरस का, ठीक है सबको पता है ना। एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का सबने कर लिए होंगे उम्मीद है मुझे। ठीक है, ब्रोमीन का, ब्रोमीन का बताओ। मैं सिंपल वाले नहीं लिख रहा, जिसमें गलतियां होती है उनका लिख रहा हूँ। ब्रोमीन का बताओ, बोलो। 80। बहुत बढ़िया। आयोडीन का, आयोडीन, आयोडीन बताओ। 127। बहुत बढ़िया। और मुझे बता दो, ठीक है, क्लोरीन का पता ही होगा, 35.5 होता है। ठीक है, सिल्वर का बता दो, सिल्वर का, सिल्वर का 108। बहुत बढ़िया। गोल्ड का पता है किसे? गोल्ड का, गोल्ड का 197 लगभग। ठीक है, ना करते करते मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, वो बचे तो वही है, कार्बन नाइट्रोजन जिनके पता ही है। ठीक है, सोडियम वगैरह सब पता ही है, तो वही रह गए, बाकी जो भूलते हैं बच्चे वो सारे लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ा दे। चलो अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे, कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ HClO4, HNO3 और CaCO3, ग्लूकोस, सुक्रोस, ग्रीन विट्रियोल और लास्ट ब्लू विट्रियोल। इन सबके मुझे मोलिकुलर मास निकाल के बताओ फटाफट, फटाफट करो इसको। ठीक है, एक और लिख लेना लास्ट में, चलो दे दूंगा वो। ठीक है, पहले का मुझे बता दो, पहले का, पहले का मुझे बता दो। देखो, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। क्लोरीन का कितना? 35.5। और 4 है ऑक्सीजन। अगर 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? 4 × 16 कितना बनेगा? बोलो कितना बन गया, बोलो कितना बना? तुम्हारे भरोसे चलूंगा मैं। 100.5। बोलो क्लियर है? तो कितना बन जाएगा? 100.5। बेटा मैथ्स मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरे से ज्यादा आती होगी। ठीक है, तुम बहुत प्रैक्टिस करते हो, मैं यही मान के चलता हूँ। HNO3 का 1 + 14 + 3 × 16 कितना बन जाएगा? बोलो कितना आ रहा है? बोलो 63। बहुत बढ़िया। ठीक है, CaCO3 का बता दो। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना होता है भाई? बोलो कैल्शियम का कितना होता है? बोलो भाई 40। कार्बन का कितना होता है? 12। और 3 मेरे कौन है? ऑक्सीजन। तो 3 × क्या हो जाएगा? 16 कितना बन रहा है? बोलो बहुत बढ़िया, 100। ग्लूकोज का बता दो। ग्लूकोज, पहले बात है, ग्लूकोज का फॉर्मूला किस किस को पता है? बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला किस किस को पता है? ग्लूकोन डी पीते हो भाई, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H12O6। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका मास?
मास क्या आएगा निकाल लोगे, बोलो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 180। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है। सुक्रोज का बताओ फॉर्मूला क्या होता है सुक्रोज का, पता है सुक्रोज, सुक्रोज चीनी बेटा जो हम खाते हैं, C12 H22 O11, इसका मास कितना आएगा निकालो, निकालो भाई। हाँ पहले मुझे भी बता दो, चलो ये क्वेश्चन करो फिर पूछता हूँ। 342 किस किस का आया 342, बोलो क्लियर है, कर लोगे ना, सारा तो ना लिखू ना मैं ऐसे बार बार कि 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू, ठीक है अब तो इतना तो क्लियर है तुम्हें आता है। पहले मुझे बताओ आज कोई नया स्टूडेंट है जिसकी पहली क्लास हो, पहले ये भी बताओ कौन सा बच्चा ऐसा है जिसकी भाई फर्स्ट क्लास है आज, हैंड रेज ना करना, हैंड रेज ना करो अपना, ठीक है लिख दो, नाम लिख दो अपना जो भी है, ठीक है अपना बस बता दो कौन सा बच्चा न्यू स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज, सबे, और कोई है, और कोई सबे, अच्छा देख चुके, रिकॉर्ड लेक्चर देख लिया सबने, जो नए बच्चे हैं, ठीक है चलो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वरना कांटेक्ट कर लेना मेरे से नेक्स्ट क्लास से पहले, ज्यादा कुछ अभी हुआ नहीं था तुम समझ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। ग्रीन विट्रियोल का बता दो, ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, इसको नहीं पता हो देख लो, FeSO4 डॉट 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O। अब मुझे बताओ इसका मास क्या होगा, मास देखो पहले मेरी बात बताओ, मेरी बात एक सुनो एक बार, मुझे बताना एक बार FeSO4 कितना आएगा, पहले बता दो FeSO4 कितना आएगा, FeSO4 कितना आएगा बोलो, FeSO4 खाली कितना आ रहा है, ओनली FeSO4, बोलो सिर्फ FeSO4 का मास बताओ कितना आया है, 56, 156 आ रहा है, ठीक है आयरन का 56 हो गया, ठीक है और एक H2O कितना होता है, ठीक है तो एक H2O का होता है 18, तो 7 इंटू 18, बोले तो क्लियर है। अब बात है इस डॉट का मतलब क्या है, अब बात है इस डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब तुम्हें कोई लेना देना नहीं, मास में डॉट आए प्लस आए कुछ भी आए चाहे कुछ भी ना आ रहा हो, हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा मास ऐड होगा, समझ रहे हो। डॉट का मतलब ऐसा है, ध्यान सुनना, दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात सुनो, अगर मेरा एक FeSO4 है, Fe और SO4, Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस, ध्यान देखना Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन ये डॉट का मतलब होता है वो चेपू लोग हैं, चेपू मतलब चिपक गए हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मतलब उन्होंने डायरेक्ट कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रखा, इतनी बढ़िया दोस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी चिपक चिपक के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, समझ रहे हो इतनी बात, इतनी बात समझ रहे हो। ये डॉट का मतलब तुम्हें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसका मतलब है ये अलग तरीके से जुड़े हुए हैं FeSO4 के साथ, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, समझ रहे हो, मतलब वो चेप लोग होते हैं ना जिसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते लेकिन वो फिर भी साथ साथ चल रहे हैं, ये वैसे वाले हो, समझ रहे हो, ठीक है तो मास तो ऐड ही होना है, ठीक है तो इस टोटल का मास कितना आ जाएगा 278, आ गया सबका 278, बोलो आ गया 278, बोलो Fe का हो गया 56, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64 और 7 पानी का 7 इंटू 18, इसका जो भी आ रहा होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कोई बच्चा 152 बोल रहा है, ठीक है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस ये बता रहा था कि इस डॉट का मतलब से कंफ्यूज मत होना, बोलो क्लियर है। ब्लू विट्रियोल का क्या होता है बताओ, ब्लू विट्रियोल का, बहुत बढ़िया, ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4 डॉट 5H2O, इसका मान बता दो कितना आएगा, क्या आ रहा है बताओ, बेटा मास पूछ रहा हूं, इसका इसका फॉर्मूला बताया, मास बताओ, देखो करके दिखा देता हूं, जिसको दिक्कत हो रही है ऐसे में,
ध्यान से देखो, मुझे ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला पता चल गया CuSO4.5H2, तो इसका टोटल मास कितना होगा, एक कॉपर है तो 63.5, एक सल्फेट है प्लस 32, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 प्लस 5 पानी है, पानी का मास में डायरेक्ट 18 ले ले तो मुझे याद है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा +5 × 18, कितना बन रहा है बोलो, कितना बन रहा है, बोलो भाई, बेटा इतना तो नहीं बन रहा होगा, ऐड गलत कर रहे हो, 249.5 बनेगा, 249.5 बनेगा बेटा, सिंपल एडिशन है, एडिशन थोड़ी सिखाऊंगा अब, समझ रहे हो ना, इतनी बात तो पता ही है, क्लियर है, बोलो आगे बढ़े, आगे दो, अगला देखो, अगर मैं तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दे देता हूं, ठीक है, K4FeCl6, इस टाइप के इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इसको हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुमसे मास पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ मास, अगर सिर्फ मास है तो मुझे मास निकालना है, बस मास को ऐड कर देना है, मुझे बताओ इसके अंदर 4 पोटेशियम है, बोलो हाँ या, तो मुझे मास में तो कोई करना ही नहीं कुछ, 4 × पोटेशियम का मास कितना होता है बताओ, पोटेशियम का मास, पोटेशियम का मास 39, बहुत बढ़िया, मुझे ब्रैकेट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपना बस काम करना है, मास ऐड करना है, ठीक है, अब मुझे बताओ 4 पोटेशियम खत्म हो गए, उसके बाद अंदर ब्रैकेट में चलते हैं बड़े वाली, उसके अंदर आयरन है, आयरन कितना है 1 है, बोलो आयरन है 1, ठीक है, तो आयरन का कितना होता है 56, उसके बाद Cn के बाहर लगा हुआ है 6, Cn के बाहर क्या लगा हुआ है 6, ठीक है, अगर Cn के बाहर 6 लगा हुआ है मतलब 6 नाइट्रोजन है और 6 कार्बन है, बोलो आया ना, तो मैं ये बोल सकता हूं 6 × 6 कार्बन मतलब 6 × 12 प्लस 6 नाइट्रोजन मतलब 6 × 14, कितना बन रहा है बोलो, कितना बन रहा है, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर पहले कार्बन और नाइट्रोजन को ऐड कर ले, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर है कर सकते, कोई फर्क नहीं, आंसर सेम ही आएगा, मैंने अलग अलग कर दिया, तुम इन दोनों को पहले ऐड करके फिर 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्या आ रहा है बोलो, सबका सेम आंसर आना चाहिए भाई, 368 आएगा, बहुत बढ़िया अभिजीत, तो इसको ऐड करना है 368 आएगा बेटा, अगर मैं प्लस माइनस में भी दिक्कत आ रही है तो भाई बहुत ही दिक्कत है, प्लस माइनस में तो गलती मत कर बेटा, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था ग्रीन विट्रियोल, बेटा ऐड करने में अलग तो कुछ भी नहीं है ना, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, उसके बाद ऐड तो ऐसे ही करना है, बस उनका मास ही तो ऐड करना है, उसमें अलग तो कुछ नहीं है, ब्लू विट्रियोल मैंने बता दिया तो ग्रीन का तो सेम ही है, बस यहाँ पर वैल्यूज बदल गई बस, आगे बढ़े बोलो, आगे बढ़ा दे, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे पेपर में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो कर लोगे तुम, ठीक है, आगे बढ़ते, हेडिंग डालो मोलर मास, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मास जो हमें डिस्कस करना है वो है मोलर मास, क्या पढ़ना है मुझे, मोलर मास, ध्यान से समझना, अब मैं बात करने वाला हूं मोलर मास, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं कि 1 करोड़ है मेरे पास, क्या है 1 करोड़, मुझे बताओ 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती है, 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती है, बोलो कितनी जीरोस होती है, 7, तो मैं बोल देता हूँ 10⁻7 होता है 1 करोड़, बोलो 1 लाख कितना होता है, 1 लाख 10⁻5 होता है, बोलो बोलो हाँ या ना, ठीक है, अगर मैं 1 मिलियन बोलूं, 1 मिलियन वो कितना होता है, बोलो 1 मिलियन 10⁻6 होता है, अब मुझे बताओ क्या तुमने कभी घर पे ये चीज बोली है कि 1 मिलियन में 10⁻6 क्यों बोलते हैं, कभी सोचा ऐसा कि 1 करोड़ में 10⁻7 ही क्यों बोला, कभी नहीं बोलते, हमें पता है भाई 1 करोड़ मतलब है 10⁻7 रुपीज, यही होता है, बोलो हाँ या ना,
10⁻7 मतलब 1 करोड़ है। इसमें घर पे कोई बहस नहीं करता कि भाई इसको लाख क्यों नहीं बोला, इसको करोड़ क्यों बोल रहे हो। कोई करते हो घर पे, करते हो? नहीं करते ना, कि 1 मिलियन है भाई, 10⁻6 क्यों बोला भाई, उसको मैंने 1 लाख बोलना था भाई, मैंने ऐसे बोलना था भाई, मुझे तो ठीक है मैं केस करूंगा भाई, ये क्या नाम रख दिया, ऐसा तो नहीं करते। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये अगर मेरे इतने पार्टिकल्स आ जाए, इतने नंबर को बोल लो, पार्टिकल में छोड़ो, अगर मैं इतने पार्टिकल्स बोल लो, अगर इतना नंबर है, उसका नाम क्या मेरा 1 मोल, उसका नाम क्या 1 मोल, कुछ भी नहीं है, बस एक नंबर है जिसको हमने 1 मोल बोल रखा है, मतलब इनडायरेक्टली 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पैसे की बात हो रही है, यहाँ पार्टिकल्स। ठीक है, 1 करोड़ जरूरी नहीं है पैसा होता है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इतनी आबादी है, पॉपुलेशन इतनी है, जरूरी पैसे में यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो अगर मेरे इतने पार्टिकल्स है तो मतलब उसमें मतलब मेरा क्या हो गया, उसको मैं 1 मोल बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा यही नंबर कहां से आया। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे, नंबर कहां से आया। मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूं, ठीक है, एक कार्बन एटम का मास कितना आया था, मुझे बताना एक बार। एक कार्बन एटम का मास कितना आया था, एक कार्बन एटम का बेटा, ग्राम्स में, ग्राम्स में, एएमयू में नहीं, एएमयू में नहीं, ग्राम्स में। ग्राम्स में कितना था? 1.99, याद है कुछ? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, याद है सबको? मैंने लिखवाया था स्पेक्ट्रोमीटर बाबा ने जब किया था। बोलो, अब मुझे बताओ, अगर इतने ग्राम में एक कार्बन है, ध्यान सुनना, इतने ग्राम में अगर एक कार्बन है तो 1 ग्राम में कितना कार्बन होगा? बोलो, 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23 बोल दू, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। तो मुझे बताओ 12 ग्राम में कितना होगा? 12 ग्राम में, 12 ग्राम में होगा 1 पॉइंट, ये बोलो, जब मैं इसको सोल्व करूंगा ये अराउंड 2 पर जाएगा। बोलो, अगर मैं इसको कट 6 पर, सॉरी, ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूं मेरा आता है 6.02 इंटू 10⁻23। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर मतलब है, इतने एवोगैड्रो नंबर का मतलब 1 मोल होता है। समझ रहे हो? ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें स्पेक्ट्रोमीटर बाबा के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था एक कार्बन एटम का मास इतना होता है, कितना होता है? इतना। ठीक है, तो 1 ग्राम, एक कार्बन एटम का मास इतना है, तो इसका 1 ग्राम अगर मैं लूंगा उसमें कितने कार्बन एटम होंगे? यूनिटरी मेथड, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं 12 ग्राम ले लिया, ठीक है, 12 ग्राम क्यों लिया याद करो, हम 1/12 12 पीस कर रहे थे। ठीक है, तो मैं उसको जोड़ दूं सारा तो 12 बनेगा ना। ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने आएंगे? इतना। तो इसी को हमने एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। समझ रहे हो? 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। समझ रहे हो इतनी बात? तो हमने प्रूव भी कर दिया नंबर कहां से आया। क्लियर है? तो मैंने नंबर भी निकाल के दिखा दिया, ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं लिया, मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि नंबर कहां से आया। क्लियर है? बोलो, रट्टा नहीं मारना इसका, कोई नहीं पूछेगा, बस ये नंबर याद रहना चाहिए। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट बोलो, आगे बढ़ाते। अब देखो, बहुत सिंपल चीज है, अब बहुत सिंपल है। अगर तुमने इतनी बात समझ ली, एक बात ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर मैं मान लो कुछ भी ले लूं, ये मार्कर ही ले लो, ठीक है, मार्कर ले लो, मेरा फोन ले लो, ठीक है, अगर मेरा एक फोन है, ध्यान सुनना, एक मेरा फोन है, अगर इस फोन का मैं तुम्हें बोलूं, ये फोन 1 kg का मान लो, ठीक है, 1 kg बोल लो या 500 ग्राम बोल लो, अगर ये 500 ग्राम का एक फोन है तो 2 फोन कितने ग्राम के होंगे? जल्दी बोलो, तो 2 फोन कितने ग्राम के होंगे? जल्दी बोलो। 1 kg के। 3 फोन कितने के होंगे? 3 फोन, 3 फोन बोलो भाई, 3 फोन कितने केजी के होंगे? 1.5 kg या 1500 ग्राम। 4 फोन, 4 फोन 2 kg, 5 फोन 2.5, 6 फोन 3, 7 फोन 3.5 kg, यही चलता जा रहा है। ये हमारा हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं काम, एक का मास था 500, 2 का हुआ 1 kg, यही तो कर रहा हूं।
मैं इसको नंबर को बढ़ाता जा रहा हूं, ये कांस्टेंट होता जा रहा है। बोलो यही हो रहा है, बोलो ठीक है, यही आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो, ध्यान सुनना, अगर मैं 6.023 इंटू 10⁻23 फोन ले आऊं, सोच रहे हो, और मुझे इतने का मास निकालना है, तो मैं उसको भी 500 से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो हाँ या ना, यही तो हो रहा। अगर इतने फोन ले आऊं मैं, तो करना तो मुझे उसका 500 सही है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या मैं अब ये वाली चीज बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये 1 मोल फोन का मास है? मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 1 मोल का मास है? क्योंकि मुझे पता है 1 मोल में तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा 1 मोल फोन का मास है? या मैं ये भी बोल सकता हूं ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोन का मास है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोन का मास है। बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मतलब क्या होगा, मोलर मास कुछ भी नहीं है, पोलर मास तो कुछ है ही नहीं। मोलर मास, मोलर बेटा एवोगैड्रो नंबर है, केजी वगैरह कुछ भी नहीं है वो नंबर। मुझे बताओ, अगर मैं 1 करोड़ बोल रहा हूं, तो क्या हमेशा वो रुपीज होता है? क्या वो हमेशा रुपीज होता है? नहीं ना। वो पॉपुलेशन भी काउंट कर सकते हैं, एक नंबर है बस, जिसके आज हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? 1 करोड़ जरूरी नहीं हम पैसों के लिए यूज करते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन भी उससे बताते हैं करोड़ में। वो बस एक नंबर है। 100 भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। समझ रहे हो? कुछ केजी कुछ यूनिट नहीं है इसकी। हाँ क्वांटिटी है, ठीक है, नंबर बस बता रहा है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर इतनी बात सब समझ चुके हो, अगर इतनी बात सब समझ चुके हो, नोट तो कर ही लिया होगा, नोट कर लिया ना सारा? अब देखो, बहुत सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं बता रहा, आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कतें हो जाती है, ठीक है, वरना मैं डायरेक्टली लिख देता। अब एक बात समझो, एक बात सोचो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है, मोलर मास का मतलब क्या हो गया? आप देसी भाषा में आ जाओ, मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मोलर मास का मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो, देसी भाषा, सबसे देसी मैं सिखाई थी। 1 मोल का मास। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल। बोलो हाँ या ना, मास ऑफ 1 मोल। अब मुझे बताओ 1 मोल का मतलब क्या है? अब बोलो, 1 मोल का मतलब क्या है बेटा? 1 एटम नहीं, मास ऑफ 1 मोल एटम, यहाँ मोल आ गया। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। अब मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल, या मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ये जो होना चाहिए मेरा, ये मेरा ग्राम्स में होगा। समझ रहे हो? ये मेरा ग्राम्स में ही होगा। ये हमने मान रखा है, मोलर मास हम ग्राम्स में ही लेते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स। बोलो हाँ या ना। क्या ये इसकी डेफिनेशन सही लग रही है तुम्हें? क्या डेफिनेशन सही लग रही है? बोलो। कुछ भी नहीं है, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल का मतलब क्या है? इतना, इतने पार्टिकल्स। समझ रहे हो? क्लियर है ना सबको? पक्का? श्योर कर दूं, लॉक कर दिया जाए? बोलो, बहुत बढ़िया। मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स। बोलो, इतनी बात क्लियर है? सब्सटेंस बेटा, सब्सटेंस, एसयूबी है सब्सटेंस। ठीक है। अब एक काम की बात बता रहा हूं, ठीक है, एक काम की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं मान लो एग्जांपल ले लूं, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन का, ले लो, ठीक है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम बता दो, एएमयू में बताना, एएमयू में कार्बन एटम का मास बता दो। बोलो 12 एएमयू। बोलो आया? बोलो। अगर मुझे मास ऑफ 2 कार्बन एटम बोलना है, कितना आएगा? 2 × 12 एएमयू। बोलो आया ना। अगर 3 कार्बन एटम का, 3 × 12 एएमयू। बोलो आया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास अगर बताना चाहूं, तो कितना होगा? कितना होगा? बस 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 12 एएमयू। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो, बात क्लियर है?
एक के लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 के लिए मैंने 2 को 12 से, 3 के लिए 3 को, इतने नंबर के लिए मैंने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको मोलर मास बोल सकता हूँ? क्या ये बात पूरी हो रही है? क्या मैं इसको मोलर मास बोल सकता हूँ? बोलो, क्या मैं इसको मोलर मास बोल सकता हूँ? आंसर है बोल सकता था, लेकिन मैंने अभी एक स्टेप नहीं किया। लास्ट वाली स्टेप बताओ, ये क्या मेरा, ये क्या है? ये क्या है? ग्राम। ये क्या ग्राम में है? क्या ये ग्राम में है? आंसर है ग्राम में नहीं है। किसमें है ये? एएमयू में। लेकिन लेकिन याद करो भाई, याद करो, मैंने ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा हुआ है। अगर मैं इस एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, क्या मेरा काम हो गया? क्या मेरा काम हो गया? बोलो, क्या मेरा काम हो जाएगा? अगर मैं इस एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, मेरा मोलर मास आया नहीं आया? बोलो, आ गया, मोलर मास आ जाएगा। बोलो, अब मुझे बताओ 1 एएमयू में कितने ग्राम होते थे? 1 एएमयू में कितने ग्राम होते थे भाई? बोल दो भाई, कितने होते थे यार? बोलो, कितने होते थे? जल्दी जल्दी, जल्दी नोटबुक पलटो, जिसको याद नहीं है पहले पेज पर होगा। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद करो, याद आया सबको? चमका? सबको चमका? ठीक है, ठीक है, ये होता था। बोलो, अब मैं अगर 1 एएमयू की जगह ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, ये तो एज इट इज रहा, 12 भी एज इट इज रहा। अब एएमयू की जगह अगर ग्राम पुट करना है तो ये पुट कर दो। बोलो, एएमयू की जगह अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये पुट कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ध्यान सुनना, ऐसा कारनामा होने वाला है, मतलब सोचा भी नहीं होगा तुमने कि हो क्या रहा है। अभी ध्यान दो, सब इधर देखो, सब इधर देखो, यहाँ पर अभी क्या होगा? एक अजूबा होने वाला है, एक अजूबा। अजूबा देखो, ध्यान से देखना। इस 12 को मैं कहता हूँ भाई तू साइड में आ जा, इन दोनों में बड़े बड़े नंबर है, आपस में लड़ाई होने थे। दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, 12 भाई तू साइड में बोले, ये जो बड़े बड़े नंबर है ना, ये बड़े बड़े नंबर है। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर क्या है? एक तो 6.023 इंटू 10⁻23, और दूसरा नंबर क्या है ये? इन दोनों का मैंने कहा भाई तुम झगड़ा होने दो, ये बहुत तंग करते हैं, इनका झगड़ा होने दो। जब मैंने इनका झगड़ा मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर सुनो, सोच के पागल हो जाओगे। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर लगभग अप्रोक्स 1 आ जाएगा, लगभग 1। सोचो, इतना बड़ा कहां स्टार्ट हुआ और मेरा 1 आ गया। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये आंसर मेरा कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? बोलो, अगर ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, ये आंसर कितना बन गया? 12 ग्राम। मतलब धमाका हो गया। धमाका क्या हो गया भाई? मेरा तो माथा घूम गया सोच के कि मेरा जो एटॉमिक मास है वो भी कार्बन का 12 है, जो मोलर मास है वो भी 12 है। फर्क क्या है? बस फर्क क्या है? उसकी यूनिट यू होती है, उसकी यूनिट ग्राम होती है। सुनो, समझ रहे हो? दोबारा सुनो 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 सुनो, दोबारा सुनो। एटॉमिक मास और मोलर मास जमीन आसमान का फर्क है। दोबारा बोल रहा हूं, जमीन आसमान का। वो एक कार्बन का मास है और वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। फर्क तो दिख रहा है ना तुम्हें? वो अकेला और वो इतने सारे नंबर बंदे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आया, जो मैग्नीट्यूड आया वो सेम आया। सुन रहे हो? मतलब इसका भी 12 आया और अकेले का भी 12 आता है। फर्क क्या? बस फर्क क्या है? फर्क क्या है? यूनिट बदल गई। इससे तुम ये चीज फील कर पा रहे हो? एक चीज फील करो, एक चीज फील करो, मतलब जो ग्राम यूनिट है वो एएमयू से बहुत बड़ी है। सुन रहे हो? क्योंकि जब मैंने इतने सारे पार्टिकल्स का मास निकाला तो भी 12 आ रहा है और ये भी 12। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस ग्राम यूनिट में बहुत कुछ, बहुत बड़ी यूनिट है एएमयू से, तभी तो वो सब कुछ खा गई। समझ रहे हो? तभी तो मेरा क्या हो रहा है, एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास भी 12 आ रहा है मैग्नीट्यूड में, वो भी 12। बस फर्क क्या है? वो एएमयू, ये ग्राम। मतलब क्या? मतलब ये बोल सकता हूँ ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है एएमयू से। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, बोलो, समझ रहे हो? बोलो, ठीक है, क्लियर है? बोलो। अब देखो, मैंने यहां पर एक रिलेशन निकाला, बहुत काम का है। कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं? बहुत काम का रिलेशन है, ध्यान से देखना इधर। मैंने यहां पर एक चीज की थी, मैंने यहां पर ध्यान से देखो, इसको मैं एन ए लिख सकता हूं। बोलो, इसको मैं एन ए लिख सकता हूं। बोलो, ठीक है, मैं एन ए को, ठीक है, जब मैंने एन ए को एक एएमयू से मल्टीप्लाई किया, यही तो किया है। एक एएमयू की वैल्यू ये थी, एक एन ए की वैल्यू ये थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर
मेरी वैल्यू 1 ग्राम आई नहीं आई, बोलो हाँ या ना? यही तो हुआ। एन ए ये था, ये मेरा क्या था, एएमयू की वैल्यू, 1 एएमयू की वैल्यू, तो 1 एएमयू, और जब एन ए मल्टीप्लाई हुआ, एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर क्या मिला, 1 ग्राम। तो मेरा एक और काम आ गया, मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा 1 एएमयू होता है वो 1 बाय एन ए ग्राम होता है। ध्यान से देखो करिश्मा क्या होगा, करिश्मा सुनो, मैंने तुम्हें उस दिन एक क्वेश्चन दिया था, 1 एएमयू इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या थे, 1/12 कार्बन एटम वाला, एक था 1.6 इंटू 10⁻24, जो 5 ऑप्शन दिए थे जिसमें से पहले 4 हुए थे। अगर मैं उसमें एक और ऑप्शन ये डाल दूं, क्या सही होगा? अगर मैं उसी क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन डाल दूं तो ये सही होगा, बोलो। याद करो, मैंने कल क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में जिसमें 5 ऑप्शन दिए थे, एक ही करवाया था, ठीक है? तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, ये वाली चीज वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इसकी, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा 1 एएमयू का एक और रिलेशन आ गया, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या हो गया भाई अभी तेज? अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से देखो, पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं करके आए, इसका मतलब आप बेटा पिछला लेक्चर पढ़ के आना होता है एक बार, उस दिन पढ़ना नहीं होता, आज के दिन भी पढ़ के आना होता है, ठीक है? ध्यान से सुनो, दोबारा बताता हूँ, हमें तो भाई कंक्लूड करना है, ये तो मैं थोड़ा पूरा समझा रहा हूँ बस, पूरा ये तो बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इतना नोट कर लिया पहले, ये बताओ, इतनी बात नोट कर ली, बताओ जल्दी नोट करो इसको, क्लियर है ना सबको? नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ो, फटाफट नोट करो। नहीं बेटा सबके लिए होगा, अभी बताता हूँ, सबके लिए होगा, टेंशन ना लो, सबके लिए होगा, मुझे बताओ। हाँ अभी सिखा रहा हूँ, बस अभी सिखा रहा हूँ, नोट कर लिया ना? करो भाई जल्दी नोट करो। ठीक है, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ये तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, देखो बेटा वो कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, H2O का मोलिकुलर मास कितना था, मोलिकुलर मास कितना था, जल्दी बोलो। H2O का 18 एएमयू, या 18 यू बोल दो, एएमयू बेटर नहीं है, यू बोल सकता हूं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक का इतना है तो दो का कितना होगा, बोलो, तो दो का कितना होगा, 36, बोलो। तीन का कितना होगा, तीन का 54, चार का 72, ऐसे ही, ऐसे ही अगर मैं इतने पार्टिकल्स पे ले आऊंगा, कितने पर, एनए पर, अगर मैं एनए पे ले आऊंगा तो यही खेला बन जाएगा, खेला तो यही बनेगा, बोलो। अगर मैं एनए पर ले आऊंगा मेरा खेला क्या बनेगा, खेला यही बनेगा। 18 को मैं क्या कहूंगा, भाई तू साइड में हो जा, ध्यान दो, 18 को कहूंगा भाई तू बगल हो ले, इन दोनों की आपस में भिड़ने दे, आपस में भिड़ने दे भाई इनको, मेरे को अलग, तू अलग हो जा। जैसे यहां से 18 अलग होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे एज इट इज, इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी, उससे तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 18 ग्राम। समझ गए, बोलो। क्या यहाँ पर एटम होने से या मोलिक्यूल होने से कुछ फर्क पड़ा, क्या यहाँ पर एटम होने से या मोलिक्यूल होने से फर्क पड़ा? मल्टीप्लाई तो इन दोनों ने होना है, और वो तो वैसे भी वन आना है, ये तो वैसे भी साइड में जाके बैठ जाता है, बोलो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका अगर मोलिकुलर मास 18 ही हुआ तो इसका मोलर मास कितना होगा, 18 ग्राम, बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है? देखो ये बातें हमें पता थी, हम 9th में पढ़ते हैं, 9th में हम इतना पढ़ते हैं कि जब भी एक मोल का मास बताना हो तो 18 ग्राम लिख दो, एक का बताना हो तो 18 यू लिख दो। लेकिन उसका रीजन क्या होता है वो आज हमने समझा कि कहां से होता है, एक्चुअली में जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू वन आ जाती, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होगा, जल्दी बोलो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास फटाफट बोलो, 32 यू,
रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो, रिलेटिव एटॉमिक मास 32, ठीक है। और मोलर मास, मोलर मास 32 ग्राम। सबसे बड़ा अगर मैं बोलूं इन तीनों में, या इन तीनों को छोड़ो, पहले और आखिरी में इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, ये 1 मोल का मतलब इतने सारे पार्टिकल्स। बस इतना ध्यान रखो, मोलर मास में रट्टा मत मारना। मोलर मास जैसी वर्ड आए ना तो समझ जाया करो मैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मास की बात कर रहा हूं, वो भी ग्राम्स में। बोलो समझ रहे हो? अब एक बात सुनो, सुनो सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, क्या ये मेरा मोलर मास बन गया? बोलो, क्या ये मेरा मोलर मास है? मैंने बस U को ग्राम्स में कन्वर्ट किया इसी फॉर्मूले से। सॉरी -19 नहीं, -24, सॉरी सॉरी, ठीक है। क्या ये मेरा मोलर मास बन गया? आंसर है, ग्राम देख के फिसल नहीं जाना कि जैसे ग्राम देखे भाई ये तो मोलर मास है, भाई हमें तो पता है भाई ग्राम में आते मोलर मास हो जाता है। एग्जामिनर तुम्हारा ऐसे ही पागल बनाएगा, उसने दिया एक पार्टिकल का मास ही है, बस उसने मुझे ग्राम में कन्वर्ट करके दे दिया। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होना चाहिए और वो मेरा क्या होना चाहिए, ग्राम्स में भी होना चाहिए। अब क्लियर है? तो ग्राम देखते ही फिसल तो नहीं जाओगे, ठीक है, कि भाई ये मेरा 1 मोल का मास है। समझ रहे हो? ये ग्राम बस एक बहकावा है, मैंने इसको एएमयू को इसमें कन्वर्ट किया है, तो एक का ही मास ना। समझ रहे हो? बोलो, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलो। अब भाई सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान से देखना। अब मैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट पर आ रहा हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग खेला जो है, वो इंटरेस्टिंग खेला जल्दी ध्यान से देखना। वो मेरा फेवरेट पार्ट है और उसके इतने मैं अभी गुणगान करूंगा, इतने गुणगान करूंगा, मतलब तुम पक जाओगे सुन सुन के, मैं नहीं पकूंगा उसके गुणगान करते करते। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। इधर देखो भाई, सब इधर देखो। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, ध्यान सुनना। एक वर्ड आएगा मोल, मोल होगा एक वर्ड। एक मोल मतलब समझते हो क्या है? एक मोल अगर मैं बोल रहा हूं मतलब क्या हो गया? बोलो, एक मोल का मतलब है, बोलो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बोलो क्लियर है? इसको चाहे मैं बोलूं भी ना, तुम्हें समझ रहे हो ना? एक मोल अगर जैसे बोलता हूं तो समझ तुम्हारे माइंड में आ जाते हैं इतने सारे पार्टिकल। समझ रहे हो? जैसे मैं 1 मोल बोलूं मतलब इतने सारे पार्टिकल्स आ गए तुम्हारे माइंड, एवोगैड्रो नंबर आ गया। क्लियर है? अब देखना, मेरा एक है मोल, मोल केमिस्ट्री में, ध्यान सुनना, मोल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन का बादशाह है, बादशाह। बादशाह बोले तो यहाँ का राजा है, राजा। ध्यान समझना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो मोल है, मोल, ये कैलकुलेशन का बादशाह है हमारी केमिस्ट्री में। मतलब कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान सुनना, केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो मोल से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब मैं मोल के पास हाथ जाके जोड़ूंगा कि बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ मेरे, ठीक है बाबा जी मेरी बात सुनो कि भाई मुझे मोल चाहिए ही चाहिए। मतलब मान लो, ध्यान से सुनो, मतलब मान लो मुझे गिवन है मास, क्या गिवन है? मास। मुझे मास गिवन है, ध्यान सुनना, मास चाहता है, ध्यान सुनो, मास चाहता है कि भाई मैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, मैं नंबर से मिलके आऊं। मास क्या चाहता है? मुझे नंबर से मिलके आना है। तो सबसे पहले उसको मोल को जाके चढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, सबसे पहले मोल को मास को मोल के आगे जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बाबा जी मुझे नंबर के पास जाने दो। मोल कहेगा कि आजा भाई, मैं ही तेरा यहाँ पे रास्ता क्लियर कर सकता हूँ। मतलब मुझे कभी भी मास गिवन है तो मोल के हाथ जाके घुटने टेकने पड़ेंगे, फिर मोल ही मुझे अलाउड करेगा नंबर पे जाने के लिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर अगर मुझे मान लो वॉल्यूम, ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम, और मैं जाना चाहता हूं नंबर के पास या जाना चाहता हूं मैं मास के पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? बोलो, सबसे पहले मोल से परमिशन। मतलब मोल हमारा राजा है, क्या है? राजा। मतलब कोई भी अगर मुझे इधर उधर जाना है तो मुझे मोल के पास जाना पड़ेगा, मोल मुझे परमिट करेगा तो ही मैं जा पाऊंगा। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मेरा जो मोल है ना, मोल मेरा जंक्शन है। जंक्शन समझते हो? जहां से बहुत सारी गाड़ियां निकलती है। या मैं मोल को ब्रिज भी बोल सकता हूँ, मतलब यही ब्रिज है जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी।
समझ रहे हो, मतलब मोल की परमिशन के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसा मान लो, मतलब केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में अगर तुम्हें कुछ ना आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब माथा घूम गया कि भाई क्या करूं मैं, चुपचाप मोल निकाल देना। मतलब मोल अगर पहुंच गए ना, मोल तुम्हें रास्ता दिखा देगा कि भाई आगे तुझे यहाँ जाना है। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। तो ये वाली जो मैंने बात लिखी है बहुत ही वजनदार है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे वजनदार। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहले भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे मास को मोल के पास लेके जाना है, पहले कुछ रिश्तेदारी तो निकालनी पड़ेगी। भाई पहले उनका रिश्ता तो पता करें, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। समझते हैं मास और मोल में रिश्ता क्या है, समझो। तो सबसे पहला रिश्ता हम लेके आ रहे हैं, सबसे पहला रिश्ता हम निकालेंगे मास का मोल्स के साथ, समझ रहे हो। हम यहाँ 3 रिश्ते निकालने वाले हैं, एक मास का, एक वॉल्यूम का और एक नंबर का। तुमने 9th-10th में पढ़ा भी होगा, पढ़े भी हुआ है वो रिश्ते, लेकिन वो कहाँ से आते वो भी आज समझाऊंगा, मतलब बारीकी से समझेंगे आए कहाँ से है, समझ रहे हो। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फटाफट, हेडिंग डालो। समझ आ रहा है ना सब, कोई दिक्कत तो नहीं, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होता। सबसे पहले हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, उसका फर्स्ट लिख लो फ्रॉम मास, किससे, फ्रॉम मास। बोलो क्लियर है सबको, फ्रॉम मास, बोलो क्लियर है। स्टार्ट करें, बोलो, ठीक है। फॉर्मूला बता दो जो तुमने रट्टा मतलब ऐसे घोट के पी रखा है, वो फॉर्मूला बताना। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है जो घोट के ऐसे पी रखा है कि भाई कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, एक दो फॉर्मूले तुम्हें रट्टे पड़े होते हैं, क्या फॉर्मूला है बताना। वो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मेरा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होता है, बोलो। सबको रटा पड़ा है बिल्कुल ऐसे कि भाई जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जिसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा कई बार, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और कई बार मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा डब्ल्यू बाय एम, ठीक है। सब एक ही बात है, ठीक है, बस डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट है बोलने के। अब बात है ये फॉर्मूला आया कहां से, किस किस को पता है, कोई बता सकता है फॉर्मूला, किसको पता है कि मैं निकाल सकता हूँ कहां से आया ये फॉर्मूला, कोई बता सकता है, बोलो, बोलो, पता है, बहुत बढ़िया, देखते हैं। अब देखते आया कहां से, बहुत बढ़िया लक्ष्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही बताया, ध्यान से देखो। मुझे बताओ जो मेरा मोलर मास होता है, जो मेरा मोलर मास होता है, जो मेरा मोलर मास होता है वो कितने मोल का मास होता है। बेटा आरती का भी समझाता हूँ, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, बस मैंने गिवन मास को ऐसे लिख दिया। मुझे बताओ मोलर मास जो होता है वो कितने मोल्स का मास होता है, एक मोल का होता है वो रहा यहाँ, ठीक है। जो मेरा मोलर मास है वो एक मोल का मास है, ठीक है। तो मोलर मास के आगे जी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एम का मतलब है कोई वैल्यू है, मान लो 10 है 20 है कुछ भी, ठीक है। मोलर मास जिसको मैं सिंपल एम भी लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि हम एम से भी लिख देते हैं ना, तो दो लिखो तो तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं बोलो एम ग्राम कितने का मास है एक मोल का, बोलो। ऑब्वियस सी बात है, मोलर मास का मतलब ही क्या होता है, एक मोल का मास, बोलो। तो मुझे बताओ 1 ग्राम कितने मोल का मास होगा, 1 ग्राम, जल्दी बोलो, 1 ग्राम कितने मोल का मास होगा, बोलो। 1/m का बोलो आया ना, 1/m मोल का, यूनिटरी मेथड। मुझे बताओ एक डब्ल्यू मास मैंने ले लिया, डब्ल्यू ग्राम, कुछ भी रैंडम गिवन है, जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने लिया ये, ठीक है। तो डब्ल्यू ग्राम कितने का मास होगा, डब्ल्यू ग्राम कितने का मास होगा, बोलो। W/m मोल्स आ गया हमारा, हमारे W/m मोल्स का मतलब क्या हो गया, मतलब W ग्राम में इतने मोल्स है, बोलो। W ग्राम में इतने मोल्स है, यही तो मुझे निकालना है। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो समझ गए सब। ध्यान रखना, इसको भी ग्राम में पुट करना, इसको भी ग्राम में पुट करना, या दोनों को किलोग्राम या किलोग्राम, ठीक है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ तुम ग्राम में पुट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ गए ये डेरिवेशन, समझ गए कुछ डेरिवेशन, तो डेरिवेशन बोलना भी एक तरह से पाप है इसको तो, ठीक है। डेरिवेशन बोलूंगा भी तो पाप लग गया मुझे, कुछ भी नहीं था, यूनिटरी मेथड था जिसको आज तक हम रट्टा मारते हुए आ रहे थे यहाँ से। क्लियर है, बोलो।
बोलो फंडा क्लियर है? क्लियर है? अब समझिए कहां से आया। अब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा कि भाई हमें हर चीज पता है, कहां से हो रही है, कहां से आ रहा है, एवोगैड्रो नंबर कहां से आया, ठीक है, वो वन एएमयू की वैल्यू कहां से आई, एएमयू और ग्राम में रिलेशन कैसे निकाला, हमने सीधा नहीं बोला, हमने प्रूव किया। समझ रहे हो? तो हम हर चीज समझते हुए चल रहे हैं। बोलो क्लियर है? तभी कह रहा हूं अगर आईआईटी या एनआईटी या एम्स कहीं भी जाना है तो कंसेप्ट की क्लियरिटी सबसे जरूरी है, तो वो हमें करते हुए चलनी है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताया था उस दिन भी, अगर मैं आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर पाया उसके पीछे 2-3 रीजन ही थे। सबसे पहले तो नोट्स बढ़िया होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और बाकी अपनी कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है, डेली पढ़ना है, ये नहीं कल पढ़ लूंगा, डेली पढ़ना भी है, पेशेंस रखनी है। टेस्ट होंगे तुम्हारे, अभी टेस्ट में कम नंबर भी आएंगे, कई बार ज्यादा भी आएंगे, ज्यादा में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, कम में डिमोटिवेट नहीं होना, सारी बातें बताते हुए चलेंगे, उसकी टेंशन ना लो। आईआईटी और एम्स को जाना हमारा टारगेट है तुम्हें, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो अभी क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2.2 ग्राम CO2। बोलो क्या आंसर आ रहा है? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए भाई। देखो यहाँ पर किस किस के बीच में रिश्ता बताना है, ठीक है, हर पहले से स्टार्टिंग से समझते हुए चलो। ऐसा नहीं कि भाई इसी का क्वेश्चन है तो कर लेंगे। समझो, मैंने पूछा मोल्स पूछा है और मैंने ग्राम दे दिया, तो याद करो, याद करो, मेरा अगर एक मास गिवन है और एक मोल्स गिवन है, उन दोनों का एक ही बंदा रिश्ता बताता है, इन दोनों का एक ही फॉर्मूला रिश्ता बताता है। वो फॉर्मूला मेरा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? तो मुझे पता है ये मास गिवन है, क्या गिवन है? मास गिवन है, निकालना क्या है मुझे? मोल्स। तो एक ही फॉर्मूला है जो मोल्स और मास, मोल्स और मास, मोल्स और मास के बीच में रास्ता बताता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बस, गिवन मास W से, ठीक है। तो गिवन मास कितना है? 2.2। मोलर मास कितना है CO2 का? बताओ मोलर मास कितना है, बोलो। 44। तो ये कितना बन जाएगा? 1 था 2 था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/20 मोल। बोलो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो बोलो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 64 ग्राम सैंपल। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट। बोलो। बहुत बढ़िया। लक्ष्य मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब देखो, मेरा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मुझे रिश्ता निकालना है किस किस के बीच में। एक तो पूछा उसने 64 ग्राम, मतलब ये तो नंबर, ये तो मास हो गया। पूछा क्या उसने? नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है पता है ना? क्या रिश्ता कहलाता है? ये रिश्ता ये कहलाता है, सबको पता है। तो अगर मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? गिवन मास क्या है? 64। मोलर मास कितना O2 का? O2 का मोलर मास बोलो, ऑक्सीजन का, सॉरी, मोलर मास ऑक्सीजन का, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 16, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 32। आंसर है इन दोनों में कौन जीतेगा? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं, O2 है या O है। O को भी ऑक्सीजन बोलता हूँ, O2 को भी ऑक्सीजन बोलता हूँ। आंसर है क्या मैं अपनी मर्जी से मान लूंगा? क्या मैं 32 लू या 16 लू? यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? या तो मैं सीधा मेंशन कर देता कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पूछा है या ऑक्सीजन गैस पूछी है,
लेकिन यहाँ मैंने कुछ मेंशन नहीं दिया, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब यहाँ पर आंसर है मैं यहाँ पर 16 नहीं लूंगा, 32 लूंगा। अब आंसर है क्या सर आपकी मर्जी चलेगी, हमारा कोई मर्जी नहीं चलनी। आंसर इसका भी है। आंसर ये है, मुझे बताओ अगर मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट क्या होती है बताओ। ऑक्सीजन नेचुरली कैसे पाया जाता है एनवायरमेंट में, ओ की फॉर्म में या O2, ओ की फॉर्म में या O2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। तो जैसे नेचुरली पाया जाता है मैं नेचुरली लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मुझे नेचुरली मिल रहा है तो मुझे नेचुरली लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 32 के लिए समझ गए, लिख लेना, लिख लेना, इस बात को अपने आप लिखना, मैंने तुम्हें बता रखा है, मैं हर चीज नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, कि हमें नेचुरल स्टेट लेनी होती है अगर कुछ ना लिखा हो, अगर लिखा हुआ तो अलग बात है। ठीक है, अगर लिखा होगा फिर हम कुछ नहीं डिसाइड करेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं नेचुरल स्टेट से लूंगा। ठीक है, नेचुरली ऑक्सीजन मेरा O2 की फॉर्म में होता है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन दो, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन करें आज का, चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिख लो, मैं बोल देता हूं, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बेटा डेरिवेशन में नहीं जाना, यूनिटरी मेथड लगाया है। आप मुझे बताओ यूनिटरी मेथड का मतलब ही क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं 10 पेन 200 रुपए के हैं, 10 पेन 200 रुपए के हैं, तो मुझे बताओ 20 पेन कितने के होंगे। अगर 10 पेन 200 के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 200/10 का, तो 20 पेन कितने के होंगे, 200/10 इंटू 20, क्या बन जाएगा 400। कैसे है यूनिटरी मेथड, वैसे हमने यूनिटरी मेथड लगाया। मैंने बोला, मैंने ये बोला कि कुछ एक मोल का मास है कुछ m, ठीक है, तो एक मोल का मास अगर m ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने मोल आएंगे 1/m, तो कुछ गिवन मास होगा उसमें कितने मास मोल आएंगे W/m। क्लियर है बेटा, फंडा क्लियर है सबको। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का फटाफट सोल्व कर दो। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, कैलकुलेट number of moles of X present in 192 gram of sample given mass of a atom of X is equal to 1.6 into 10 raised to a minus 23 gram। इसको कर दो। मुझे बताओ यहां पर गिवन मास क्या है, पहले बताओ गिवन मास क्या है। गिवन मास, गिवन मास है जो मैंने दिया है। ठीक है, तो गिवन मास तो ये हो गया, बोलो क्लियर है, ये मेरा गिवन मास है। ठीक है, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास मुझे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है मेरा 192। ठीक है, मोलर मास मुझे बताओ कितना होगा, ये होगा, गिवन है एक्स का मास गिवन है मुझे, कैंसिल करके कितना आ रहा है, कैंसिल करके कितना आ रहा है,
पहले मुझे बताओ क्या मैंने सही लिखा है, पहले मुझे बताओ क्या मैंने सही लिखा है। आंसर है बिल्कुल नहीं लिखा, क्यों? नीचे मेरा क्या आता है, नीचे मेरा आता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। अब मुझे पता नहीं है एक्स कौन है, अगर मुझे पता होता एक्स कौन है तो मुझे उसका मोलर मास ही पता था, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख देता Na है तो मोलर मास 23 है। अब मुझे पता ही नहीं कौन है, लेकिन मुझे पता है उसके एक एटम का मास इतना है, ठीक है, एक एटम का मास इतना है, तो मेरे एक मोल का मास कितना होगा। बस क्या कर देना मुझे, मुझे इसको Na से मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो समझ गए? यहां पर मोलर मास मुझे उसने दिया ही नहीं, ना ही मुझे उसने एलिमेंट बताया कौन है, लेकिन मुझे पता है मोलर मास निकालने के लिए मुझे एक एटम का मास भी मिल जाए मैं तो भी कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा कितना बनेगा, Na की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर मैं इसको अप्रोक्स ले लूं, अप्रोक्स मतलब मैं इसको हटा दूं, ठीक है, 6 ले लूं, अप्रोक्स ले रहा हूं बस, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना बनेगा अप्रोक्स लाने के लिए, ये कितना हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। tan एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, कितना बन गया, कितना बन गया, आंसर क्या आ गया, बोलो भाई आंसर। जो मैंने, अब सुनो मेरी बात सुनो, जो मैंने आज इतनी देर मोल कंसेप्ट के ऊपर इतना टेंशन टाइम लगाया वो इस क्वेश्चन के लिए लगाया था, क्योंकि यहां पर जिसको बेसिक ही नहीं पता होगा ना कि यहां पर एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो जो मोलर मास का रट्टा मारता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाता ये। बेटा मैंने एन से मल्टीप्लाई इसलिए किया, मैंने एन से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नीचे मेरे फॉर्मूले में आता है मोलर मास, और मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, एक मोल का मतलब एन पार्टिकल्स का मास। लेकिन मुझे उसने वो साफ साफ बोल दिया एक एटम का मास है ये, तो मोलर मास मुझे नहीं पता, तो मुझे उसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अभी तक जो मैं क्वेश्चन देता था मैं उसमें बोलता था CO2 है, तो मुझे उसका मोलर मास ही पता होता था 44 ग्राम है डायरेक्टली, लेकिन इसका मुझे पता ही नहीं था। क्लियर है बोलो? हाँ बेटा यहाँ 20 आएगा, सॉरी, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये तो 96 बनेगा ना, ठीक है, ठीक है। ये मेरा कितना बनेगा 6, ये बनेगा मेरा 6 36, ठीक है, 6 96, ठीक है, तो मेरा इतना बनेगा, ठीक है, तो 20 बनेगा ये, ठीक है। वो तो तुम कर लोगे, मैं मुझे पता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। मेरी अब अगली क्लास है तो इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। किसी को अगर समझ नहीं आया नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा पक्का, दोबारा से बता देना अगर समझ नहीं आया, ठीक है। अभी मेरी अगली क्लास है तो भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं किया।